In today's class, we are going to discuss about the collision. तो सबसे पहले तो कोलिजन में हमें ये देखना होगा कि दो बॉडीज के कोलिजन की कंडीशन क्या होगी एंड जब दो बॉडीज आपस में कोलाइड करेंगे तो उनके बीच में एनर्जी का एक्सचेंज किस तरह से होगा, एनर्जी में क्या क्या चेंजमेंट आएंगे एंड व्हाट हैपेंस टू देयर शेप एंड साइज एंड द टाइप ऑफ कोलिजन पॉसिबल। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि कोलिजन की डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कोलिजन। तो कोलिजन में ये कहा जाता है इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, टू बॉडीज आर said to be collided when they move with same speed for the time of collision in the line of interaction of force। तो अगर दो बॉडीज कोलिजन के दौरान सेम स्पीड से चलती हैं, उनके लाइन ऑफ फोर्स के, उनके इंटरेक्शन ऑफ फोर्स की लाइन के अलाउंग, तो हम कहेंगे कि दो बॉडीज के बीच में कोलिजन हुआ। तो अगर आप यहाँ ध्यान दो तो यहाँ पर कुछ इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि दो बॉडीज को कोलाइड होने के लिए हम कहेंगे कि उनका फिजिकल कांटेक्ट क्या है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि फिजिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि दो बॉडीज का फिजिकल कांटेक्ट में आना जरूरी है। मतलब अगर हम कहें तो वी कैन से दैट फॉर कोलिजन इट इज नॉट नेसेसरी the two bodies come into physical contact। अब यहाँ पर एक डाउट आता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, दो बॉडी बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए कैसे कोलाइड कर सकती है। ये तो एक तरह से ऐसे हो गया कि आपने बिना किसी को टच किए धक्का मार दिया। तो ऐसा पॉसिबल है अगर दो पार्टिकल्स का जो फोर्स है, द फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स, वो बिना या एक डिस्टेंस से ही एक दूसरे के बीच में काम कर रहा हो। ठीक है, उनके बीच में जो फोर्स है वो केवल और केवल हम कहेंगे कि डिस्टेंस के साथ ही एक्ट कर रहा हो। दोनों बॉडीज को एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल के लिए हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपका एक डिस्टेंस से ही काम करना स्टार्ट कर देता है और उस कंडीशन में कोलिजन बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए भी पॉसिबल है। हम इसका भी एग्जाम्पल भी आपको देंगे। ठीक है, तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह से बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए तो कोलिजन की कंडीशन सेटिस्फाई हो सकती है, तो हमने कहा लेट अस कंसीडर टू ब्लॉक्स, वन विद अटैच्ड विद द स्प्रिंग एंड द अदर इज पुश्ड टुवर्ड्स द स्प्रिंग। तो हमने कहा हमने दो ब्लॉक ले लिए और एक हमारा है जो एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है और दूसरा हमारा स्प्रिंग से कनेक्टेड नहीं है। हमने इस ब्लॉक को पुश कर दिया, इसको स्पीड दे दी v2 की या u2 की, और ये अभी रेस्ट करेगी। अब क्या होगा, अब जो ब्लॉक 2 है वो आपका ऑब्वियसली बात अच्छा सर्फेस हमने मान लिया फ्रिक्शन लेस, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो ब्लॉक 2 आपका आगे जाएगा। आगे जाने के बाद जस्ट एट द इंस्टेंट इट इज गोइंग टू टच द स्प्रिंग, द एंड ऑफ द स्प्रिंग, थोड़ा आप यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। हमने कहा कि जैसे ही इसको टच करेगा
तो सिचुएशन किस तरह से होगी, इसकी स्पीड होगी आपकी u2 और ये भी रेस्ट। अब क्या होगा, अब the block 2 is going to push the spring and the spring gets compressed, ठीक है। जो स्प्रिंग है जब जैसे ब्लॉक उसको पुश करेगा ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा, स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो जैसे ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी वैसे ही वो क्या करेगी, वैसे ही वो इस ब्लॉक पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में और इस ब्लॉक पे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना स्टार्ट करेगी, ठीक है। जैसे ही ब्लॉक 2 स्प्रिंग को टच करेगा, स्प्रिंग को टच करते ही स्प्रिंग कंप्रेस होगी क्योंकि वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और जैसे स्प्रिंग कंप्रेस होगी स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, वो ब्लॉक 1 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा एंड ब्लॉक 2 को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करेगा। तो अब यहां पर हम कहेंगे कि स्प्रिंग का फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है तो इस पे रिटार्डेशन होगा, इसकी स्पीड घटेगी एंड इसकी स्पीड बढ़ेगी। v1 is going to increase and u2 is going to decrease। लेकिन अब इनिशियली क्योंकि ब्लॉक 1 रेस्ट पे था, ब्लॉक 2 एक स्पीड से मूव कर रहा था, तो अब होगा क्या, यहां पर जैसे ही ब्लॉक 1 की स्पीड बढ़ेगी, लेकिन ऑब्वियसली बात है ब्लॉक 2 की स्पीड तो इनिशियली ज्यादा है, तो ये ज्यादा तेज चल रहा होगा, ये धीरे धीरे आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो घटेगा, टाइम के साथ साथ घटेगा। ये धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और ये थोड़ा तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा इनके बीच का सेपरेशन घटता जाएगा, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा, स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होगी। और जब स्प्रिंग फोर्स बढ़ेगा तो वो इसको और ज्यादा पुश करेगा, इसकी स्पीड और तेजी से बढ़ेगी एंड इट्स स्पीड इज गोइंग टू डिक्रीज मोर रैपिडली, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है तो ये इसकी स्पीड को और तेजी से कम करेगा, ठीक है। तो अब आप यहां पर ध्यान दें, m2 की स्पीड घट रही है एंड m1 की स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। और जब तक m2 की स्पीड m1 की स्पीड से ज्यादा रहेगी तब तक उनके बीच का जो सेपरेशन है वो कम होता रहेगा, और जब तक सेपरेशन घटता रहेगा स्प्रिंग फोर्स बढ़ता रहेगा, m1 की स्पीड बढ़ती रहेगी, m2 की स्पीड और तेजी से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ध्यान ये देना है कि हो क्या रहा है, यहाँ पर इनके बीच का सेपरेशन कम हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स बढ़ रहा है, m2 की स्पीड घट रही है, m1 की स्पीड और ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब इन दोनों ब्लॉक्स की स्पीड क्या हो जाएगी, भाई इसकी स्पीड बढ़ रही है, इसकी घट रही है, तो इसकी बढ़ते बढ़ते इसकी घटते घटते एक इंस्टेंट ऐसा आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और अभी भी क्या हो रहा है, यहां पर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अब क्या हो गई है, सेम हो गई है। ऑब्वियसली बात है इनकी स्प्रिंग कंप्रेस स्टेट में है, वो अभी भी ब्लॉक 1 को फॉरवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होगी, ब्लॉक 2 को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रही होगी। तो यहां पर अभी भी क्या हो रहा होगा, अभी भी m1 की स्पीड बढ़ेगी और m2 की स्पीड घटेगी, लेकिन अब आप यहां पर ध्यान दें तो जब m2 की स्पीड घटेगी तो अब m2 रुकना स्टार्ट कर देगा और m1 ज्यादा तेज चल रहा होगा, तो ये जो सेपरेशन है ना अब ये बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले ये सेपरेशन घट रहा था, अब इस इंस्टेंट के बाद जब दोनों की स्पीड सेम होगी सेपरेशन बढ़ेगा, तो इस समय सेपरेशन क्या होगा, ये मिनिमम होगा। भाई सेपरेशन इनिशियली दोनों का घट रहा था, जिस इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड सेम हो गई सेपरेशन क्या हो गया, सेपरेशन बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो ऑब्वियसली बात है ये मिनिमम सेपरेशन है, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो दोनों की स्पीड भी क्या हो चुकी है, सेम हो चुकी है, ठीक है। तो दोनों ब्लॉक यहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, लेकिन फिर भी उनकी स्पीड क्या हो, एक इंस्टेंट पे सेम आई। अब ब्लॉक 1 फर्दर उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी एंड ब्लॉक 2 की स्पीड घटती चली जाएगी, कब तक, जब तक उनके बीच में स्प्रिंग अपनी रिलैक्स स्टेट में या नॉर्मल स्टेट में या नेचुरल स्टेट में नहीं पहुंच जाती, ठीक है। और उसके बाद दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे और स्प्रिंग की एनर्जी वापस ब्लॉक्स को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस एग्जांपल में हमने यहाँ पर देखा कि दोनों ब्लॉक्स में बिना फिजिकल कांटेक्ट में आए भी कोलिजन की कंडीशन सेटिस्फाई हुई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या, इन फिजिक्स इट इज नॉट नेसेसरी दैट द टू बॉडीज शुड कम इनटू फिजिकल कांटेक्ट फॉर द कंडीशन ऑफ कोलिजन, ठीक है। बिना टकराए भी दोनों बॉडीज के बीच में कोलिजन कहा जा सकता है,
एक हमने आपका ये एग्जांपल दिया। सिमिलर एग्जांपल आपका चार्ज के लिए भी हो सकता है। हमने कहा कि एक प्लस क्यू चार्ज हमने यहाँ ले लिया और एक प्लस क्यू चार्ज यहाँ ले लिया, या Q1 ले लिया, इसको Q2 ले लिया, और Q1 को हमने पुश किया फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऑब्वियसली बात है कि दोनों सिमिलर चार्ज हैं, तो उनके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा, और जब रिपल्शन होगा तो चार्ज 2 आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, और इस पे जो फोर्स आएगा वो बैकवर्ड है, इसकी स्पीड बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी वही सेम सिचुएशन है कि इनिशियली जो उनके बीच में फोर्स है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। केवल आप यहाँ पर ये याद रख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कहेंगे कि दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स आएगा, तो वो फोर्स Q1 की स्पीड को घटाएगा, Q2 की स्पीड को बढ़ाएगा। अगर Q1 की इनिशियल स्पीड ज्यादा है, Q2 की इनिशियल स्पीड कम है, दोनों के बीच का सेपरेशन कम होगा। जब सेपरेशन कम होगा फोर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और जब और स्ट्रॉन्ग होगा तो Q1 की स्पीड और रैपिडली घटना स्टार्ट हो जाएगी, एंड Q2 स्पीड स्टार्ट इंक्रीजिंग मोर रैपिडली, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो हम कहेंगे कि जब तक दोनों की स्पीड सेम नहीं हो जाती तब तक उनके बीच का सेपरेशन डिक्रीज करता रहेगा। एट द टाइम ऑफ कोलिजन और एट द टाइम व्हेन द स्पीड्स ऑफ द पार्टिकल्स विल बी सेम, in that time the separation between the charged particles will be minimum। ये जो separation है ये minimum तब होगा जब उनके बीच या उनकी जो speeds हैं वो क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद से फिर ये सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स अभी भी उनके बीच में काम कर रहा होगा। तो यहाँ पर इस केस में भी आपने ध्यान दिया, यहाँ पर तो स्प्रिंग मतलब इसमें तो फिर स्प्रिंग के साथ एक तरह से टच में आ भी जाते हैं। यहाँ पर दोनों पार्टिकल्स को बिल्कुल भी टच करने की जरूरत नहीं, उसके बाद भी उनके बीच में क्या हो गया, कोलिजन हो गया। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है कि कोलिजन के लिए पार्टिकल्स का फिजिकल कांटेक्ट में आना